तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें सबसे टफ सेक्शन लगता है जब किसी एक पर्टिकुलर किसी के विचार पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो क्रिमिनोलॉजी में भी लाम्ब्रोसो जो है उनकी विचारधारा काफ़ी फेमस है, या यूं कहो कि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं या किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास है क्रिमिनोलॉजी की और यूनिट है 2 और टॉपिक है लाम्ब्रोसो की विचारधारा। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इनकी थ्योरी से, उसको आंसर आपको यही लिखना है जो मैं आपको पॉइंट्स, कीवर्ड्स सब कुछ बता रही हूँ, और बड़े ही सिंपल तरीके से कोशिश करूँगी समझाने की। तो सबसे पहले जो लोम्ब्रोसो थे ना, ये कौन थे? ये थे इटली के थल सेना में एक डॉक्टर। और इन्होंने, जब ये डॉक्टर थे तो इन्होंने लोगों की शारीरिक बनावट को बड़े ध्यान से देखा, फिर उनकी विशेषताओं पे अध्ययन किया, मतलब रिसर्च किया, और तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भी अपराधी होते हैं ना, एक्चुअली वो जन्म से ही अपराधी होते हैं, वो बनते नहीं हैं। क्योंकि आप उसका अंदाज़ा उनके जन्म के समय उनका जो बनावट होता है उससे लगा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि शारीरिक विशेषता कुछ ऐसी होती है अपराधियों की, जो 5 ऐसी कॉमन विशेषता, जिसमें से अगर आप 3 भी देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो अपराधी है या अपराधी भविष्य में बनेगा। बड़ा अजीब सी विचारधारा है, बट सोचिए इन्होंने किस एस्पेक्ट से रिसर्च किया होगा लोम्ब्रोसो ने। अब उन्होंने कौन से शारीरिक विशेषता बताई, तो सबसे पहले उन्होंने खोपड़ी के बारे में बताया कि खोपड़ी जो है वो गुंबद की तरह गोल होगी, छत की तरह दबी होगी, जहाज की तरह पैंदी होगी, दोनों तरफ से आगे या पीछे उठी हुई होगी। फिर उन्होंने जबड़े की बात की कि उसका जबड़ा जो नीचे की ओर लटका हुआ होगा, लंबा सा बढ़ा हुआ होगा और अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। आप बस एक पिक्चर इमेजिन करो। नाक कैसी होगी? नाक बड़ी बड़ी सी होगी और अजीब सी मतलब उसका अस्थिपंजर हिला हुआ टाइप का, टेढ़ी मेढ़ी सी होगी। दाढ़ी कैसी होगी? छिटकी हुई सी होगी। असंवेदनशील होगा, यानी कि उसको कभी दर्द या दंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मस्तिष्क कैसा होगा? तो उसका आकार जो है वो अजीब सा तिकोना सा होगा, बैल की तरह होगा। कान कैसे होंगे? बड़े, लंबे और मोटे होंगे। दांत कैसे होंगे? ऊबड़ खाबड़ होंगे। और भौं कैसे होंगी? एकदम चढ़ी हुई सी होंगी। तो ये उन्होंने पूरा समझिए कि एक पिक्चर बना दिया अपराधियों का, जो स्केच आर्ट होते हैं ना उस तरह से बनाया। तो लोम्बोर्सो के अनुसार ये विशेषताएं स्वयं अपराध नहीं करती हैं, लेकिन इनकी ये विशेषताएं पता नहीं क्यों इस व्यक्ति को पहचान बताती है और लक्षण बताती है कि अपराधी बनेगा। अब लोम्बोर्सो के अनुसार अपराधियों का वर्गीकरण, पहला तो वो जन्मजात अपराधी, अपराधी स्वभाव से होते हैं और वंशानुगत आधार पे होते हैं। अपने आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश भी करें, परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है उनके ऊपर, और ऐसा व्यक्ति जो है ना वो अपराधी होता ही है। दूसरा, मानसिक विकृति से पीड़ित अपराधी, मतलब कि उसके दिमाग उचित अनुचित, क्या सही क्या गलत, उसको समझने की शक्ति ही नहीं होती है। बेसिकली मेंटली रिटार्टेड होते हैं ऐसे लोग, अपराध कर लेते हैं। जबकि इसके आलोचना भी की गई है कि अपराध वो जो अपराधी होते हैं उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। तीसरा है क्रिमिनाइट्स। क्रिमिनाइट्स क्या होता है? शारीरिक बनावट में कोई विकृति हो, जिसके शरीर में कोई दिक्कत हो, उसको लोग इतना बुली करते हैं कि फिर वो अपराधी बन जाता है। तो लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का क्या महत्व आपने समझा? उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना ध्यान जन्मजात अपराधी के सिद्धांत पे किया और फिर यह सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो सदरलैंड ने कहा कि अपराध को सामाजिक प्रमेय से हटा के व्यक्तिगत प्रमेय पे केंद्रित कर दिया लोम्ब्रोसो ने, कि पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति पे लगता है कि उन्होंने रिसर्च कर दिया उसके लुक वाइज। पर फिर वही लोम्बोर्सो के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। आलोचना कैसे हुई? कि अपराध को शारीरिक विशेषता से जोड़ा ही नहीं जा सकता। दूसरा, ये तो पहले से ही पूर्वाग्रह लगा लेना है कि फलाना व्यक्ति ऐसा दिखता है तो वो अपराधी होगा। तीसरा, अपराध कभी वंशानुगत हो नहीं सकता, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अपराध जो है वो पैदा नहीं होता, बल्कि धीरे 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 ऐसे समाज और सब जगह की ऐसा माहौल बन जाता है कि कोई अपराधी बन जाता है। और इसके अलावा अपराध के लिए लोम्बोर्सो ने सामाजिक पहलू को अपराध के लिए उत्तरदायी मान करके एक भूल माना। मतलब कोई अगर मानसिक, कोई अगर किसी के शरीर का कोई हिस्सा खराब है तो वो अपराधी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना अपराधी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, तो इसमें आपको लोम्बोर्सो के सिद्धांत के बारे में बताना है। और अगर ये पूछे कि अपराधों का आविष्कार नहीं होता, वो सीखे जाते हैं, तो आपको सदरलैंड का बताना है, क्योंकि सदरलैंड ने ये कहा कि अपराध एक सीखने की प्रक्रिया है, कोई आविष्कार की तरह नहीं होता। सदरलैंड ने इस प्रक्रिया को बताया, एक तो व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा समूह, किसी समूह का कोई सदस्य बन जाता है तो सीख लेता है, तो इसको बोलते हैं सदरलैंड का भेदीय संगति का सिद्धांत। मतलब इसका मेन थीम है कि जो जिस संगत में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे? सदरलैंड का भेदीय संगति का सिद्धांत। एक और होता है जन्मजात अपराधी का सिद्धांत।
तो बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगी कि अपराध का बहुकारकीय सिद्धांत सबसे सही है, क्योंकि मल्टीपल कॉज़ होते हैं किसी एक क्राइम के पीछे। कोई भी एक घटना के पीछे कोई एक कारण कभी होता ही नहीं। एक होता है तात्कालिक कारण और उसके पीछे कई कारण होते हैं। इसी को बोलते हैं बहुकारकीय सिद्धांत। जैसे अगर कोई बोल रहा है वंशानुगत होता है, ठीक है। कोई बोलता है कि किसी का शरीर खराब है इसलिए उसने किया। कोई कहता है मेंटल डिसऑर्डर है इसलिए उसने किया। कोई कहता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी इसलिए वो अपराधी बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, अपराध का बहुकारकीय सिद्धांत हो गया। तो आप इनमें से किसको सही मानते हैं उसको ही करके आपको कंक्लूड करना है, अगर अपराध के सिद्धांत से रिलेटेड, अपराध के स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो। अब आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।